नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सैफ अली विल्म और मैं आपका स्वागत करता हूं एक नई दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानी के साथ। अगस्त का महीना, काली अंधियारी रात, कभी कभी रह रहकर हवा का तेज झोंका आता और आकाश में रह रहकर बिजली कड़क जाती। रमेश अपने घर से दूर झोपड़े में लेटे हुए थे। रमेश का झोपड़ा गांव से थोड़ा दूर तालाब के किनारे था। तालाब बहुत बड़ा तो नहीं, पर बरसात में लबालब भर जाता था और इसमें इतने घास फूस उग जाते थे कि डरावना लगने लगता था। इस तालाब के किनारे आम के बहुत सारे पेड़ थे, दिन में जिनके नीचे लोग खेला करते थे, और गांव के कई लोग खेत घूमने या खाद डालने जाते थे और वहां पे आराम करते थे। धीरे धीरे रात ढल रही थी। तेज हवा का झोंका आंधी का रूप ले चुका था। आम के पेड़ों की डालियों की आवाजें उस भयानक रात में रमेश की झोपड़ी में बंधी गायों को भी डरा रही थी। गाय डरी सहमी हुई रमेश की खटिया से चिपक कर खड़ी हो गई थी। रमेश अचानक सोए सोए ही हट हट की रट लगाने लगे थे, पर गाय अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। रमेश उठकर बैठ गए। बैठे बैठे ही गाय के पेट पर हाथ फेरने लगे। गाय भी अपनापन पाकर रमेश से सटकर खड़ी हो गई। रमेश को लगा कि शायद गाय को मच्छर लग रहे हैं, इसलिए बैठ नहीं रही है और बार बार पूंछ से अपने शरीर को झाड़ रही है। खड़े हो गए और अपने झोपड़े के दरवाजे के पास आग लगाने के लिए थोड़ा घास फूस रखकर मुंह से फूकने लगे। रमेश फूंक मार मार कर आग तेज करने लगे और धुआं भी बढ़ने लगा। बार बार फूंक मारने से अचानक एक बार घास फूस जलने लगी और झोपड़े में थोड़ा प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश में अचानक रमेश की नजर उस खटिया पर पड़ी। उनको तो खटिया पर एक औरत दिखाई दी। उसे देखते ही उनके पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई और इसके साथ ही आकाश में बिजली कड़की और तेज प्रकाश हुआ। रमेश डरने वालों में से तो नहीं थे, पर पता नहीं क्यों उनको आज थोड़ा डर का आभास हुआ और उन्होंने हिम्मत करके आग को और तेज किया और उस पर सूखा भूसा रखकर जलाकर पूरी रोशनी कर दी। अब उस भूसे की रोशनी में वह महिला साफ नजर आ रही थी। अब रमेश उस रोशनी में उस औरत को अच्छी तरह से देख सकते थे। रमेश ने आग के पास बैठे बैठे ही जोर से हाँक लगाई, पूछा, कौन है वहाँ? उधर से कुछ प्रतिक्रिया न पाकर वह सन्न रह गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। वे मन ही मन कुछ बुदबुदाए और उठकर खड़े हो गए। उनके पैर न आगे अपनी खाट की ओर बढ़ रहे थे और न ही झोपड़े से बाहर की ओर। अचानक खाट पर बैठी महिला अट्टहास करने लगी और तेज भयंकर डरावनी हंसी ने उस अंधेरी रात को और भी भयानक बना दिया। रमेश अब चौकन्ने हो चुके थे। उन्होंने अब सोच लिया था कि डरना नहीं है, क्योंकि अगर डरा तो मरा। रमेश अब तन कर खड़े हो गए थे। उन्होंने झोपड़े के कोने में रखी लाठी को अपने हाथ में ले लिया था। वे फिर बोल पड़े, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे डरा दोगी? बिल्कुल नहीं। और इतना कहते ही रमेश भी हा हा करके हंसने लगा। और सच्चाई यह थी कि रमेश अंदर से पूरी तरह से डर गए थे। रमेश की वह रूप देखकर महिला को और गुस्सा आया और अपनी जगह पर खड़ी होकर तड़पी, तू डरता नहीं है? अभी रुक जा, बताती हूँ मैं तुझे। रमेश को पता नहीं क्यों अब कुछ और बल मिला और डर भी कम हुआ। वे फिर बोल पड़े, क्या करेगी तू? जल्दी यहाँ से निकल, नहीं तो इस लाठी से मार मार कर तेरा सर फोड़ दूंगा। इतना कहते ही रमेश ने अपनी लाठी तान ली। महिला चिल्लाई, तू मुझे मेरे घर से निकालेगा? अरे मेरा बचपन बीता है इस झोपड़े में, ये मेरा घर है मेरा। मैं बरसों से यही रहती आ रही हूँ, पर पहले तो किसी ने कभी नहीं भगाया, यहाँ तक के पिताजी ने भी। अब पता नहीं क्यों रमेश का गुस्सा और डर दोनों शांत हो रहे थे। उनको अब लग रहा था कि उनके सामने जो महिला खड़ी है उसको वे जानते हैं, उनकी आवाज पहचानते हैं। रमेश अब लाठी पर अपने शरीर को टिका दिए थे। दिमाग पर जोर डालकर सोचने की कोशिश करने लगे कि यह कौन है, और अगर पहचान की है तो यह चुड़ैल के रूप में भयानक विकराल चेहरे वाली क्यों है।
वो तो ये नीतू है क्या? अचानक उनके वो बोले, नहीं नहीं नीतू नहीं हो सकती, उसे तो मरे हुए 25 साल हो गए हैं। अब रमेश अपने अतीत में जा चुके थे, उनको सब कुछ याद आ रहा था। उस समय नीतू 14 साल की थी और वो उनकी उम्र में उनसे 4 साल बड़ी थी। चारा काटने से लेकर सारा काम करने में दोनों साथ साथ लगे रहते थे। एक दिन दोपहर का समय था और इस झोपड़े पर इन्हीं आमों के पेड़ पर गांव के कुछ बच्चे खेल रहे थे। नीतू बंदरों की तरह इस डाली से उस डाली कूद कर खेल रही थी। नीचे चोर बना लड़का पेड़ों पर चढ़े लड़के लड़कियों को छूने की कोशिश कर रहा था। अचानक कोई कुछ समझे इससे पहले ही नीतू जिस डाल पर बैठी थी वह टूट चुकी थी और नीतू औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ी थी। सभी बच्चों को लकुआ मार गया था और जब तक बड़े लोग आकर नीतू को उठाते तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। रमेश अभी यह सोच रहे थे जब तक उन्हें उस औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। बिल्कुल नीतू की तरह रमेश को पूरा यकीन हो गया था कि यह नीतू ही है। रमेश अब यह भूल चुके थे कि उनकी बहन मर चुकी है। वह दौड़कर खाट के पास आ गए, नीतू को पकड़कर रोने लगे। उन्हें कुछ भी सूझबूझ नहीं थी। सुबह हो गई थी, वे अभी भी रोए जा रहे थे। तभी उधर कुछ लोग कुछ काम से आए और उन्हें रमेश के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने झोपड़े में झांक कर देखा तो रमेश एक महिला को पकड़कर रो रहे थे। उस महिला को देखते ही ये सभी सन्न रह गए क्योंकि वे वास्तव में नीतू ही थी जो बहुत पहले भगवान को प्यारी हो गई थी। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और उस झोपड़े पर भीड़ लग गई। गांव के बुजुर्ग ने कहा कि दरअसल नीतू जब मरी थी तो वह बची नहीं थी, उसकी अंतिम क्रिया करनी चाहिए थी। बच्ची समझकर केवल दफना दिया गया था और अंतिम क्रिया नहीं किया गया था। उसकी आत्मा भटक रही थी। लोग भी आपस में बात कर रहे थे कि तभी रमेश के साथ झोपड़े से बाहर निकले। नीतू गांव के लोगों को इकट्ठा देखकर फूट फूट कर रोने लगी थी। सब लोग उसे समझा रहे थे और दूर से ही। रमेश के अलावा किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह नीतू के पास जाए। नीतू अचानक बोल पड़ी, हाँ यह सही है, मैं मर चुकी हूँ पर मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं इस गांव की बेटी हूँ और आज तक भटक रही हूँ। मेरी सुध कोई नहीं ले रहा। मैं इस झोपड़े में रहकर अन्य भूत प्रेतों से अपने गांव के लोगों की रक्षा करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि इन आम के पेड़ों पर अगर कोई गांव का व्यक्ति खेले तो उसे किसी भूत का सामना करना पड़े। इतना कहने के बाद नीतू रोने लगी और रोते रोते बोली, मुझे एक प्रेत ने खेलते समय धक्का दे दिया था। आगे नीतू ने जो कुछ बताया उससे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। नीतू ने क्या क्या बताया इसे जानने के लिए इस कहानी की अगली कहानी का इंतजार करना पड़ेगा। आखिर वो प्रेत कौन था जिसने नीतू को धक्का दिया था? इन भूत प्रेतों की दुनिया कैसी है, यह जानने के लिए इस कहानी के अगले पार्ट का इंतजार करें। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप पे, और हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे साइबर इविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।